एक माँ और बेटे का रिश्ता कितना प्योर होता है ना। बिल्कुल जैसे आंधी और तूफ़ान का, एकदम जुड़ा हुआ, एक दूसरे से एकदम बंधित। खासकर एक माँ का दर्जा तो लाइफ में बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन आज का ये वीडियो इस रिलेशन को भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करता है। खैर हम लोगों के लिए नहीं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका आपके अपनों के ऊपर से विश्वास उठने लगेगा। तो प्लीज़ अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठिए और इस वीडियो को जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो ना देखें। अगर आपका दिल कमज़ोर है और आप इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं तो वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए और आगे मत बढ़िएगा। तो शुरू करते हैं अपना अगला आज का नया वीडियो। एक हफ़्ते बाद मैं आपके लिए एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेके आ रहा हूँ। इस नई कहानी में एक 5 साल के बच्चे की कहानी है। एक 5 साल का छोटा गांव का बच्चा, मंगेश नाम है उसका। एमपी में जल गांव के एक ज़िले में एक परिवार रहता था, बहुत मतलब लोअर टू पुअर भी, मतलब जो गरीब से भी गरीब कंडीशन वाला परिवार था वो रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे, एक पिता, एक माता, माँ के 2 बच्चे, एक बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा। मंगेश 5 साल का मंगेश था। कुछ लोग गांव में मतलब जो उनके यहाँ कमोट एंड ऑल, तो पाइप सिस्टम तो होता नहीं था प्रॉपर उसके लिए फ्रेश एंड ऑल होने के लिए, तो वो लोग अपने बॉक्सेस वगैरह ले करके पानी के जंगल की तरफ चले जाते थे और वहाँ पे अपना फ्रेश एंड ऑल होते थे। तो मंगेश का भी डेली यही रूटीन था। वो स्कूल से घर आता था और तुरंत अपना बॉक्स लेकर के पानी वाला चला जाता था जंगल की तरफ और फ्रेश होके तुरंत घर आ जाता था और खाना पीना खा के अपना होमवर्क करके सो जाता था और फिर अगले दिन यही रूटीन होता था उसका। अच्छा, 2 दिन से मंगेश मिसिंग हो चल रहा था काफ़ी, मतलब स्कूल से जल्दी छुट्टी पे आ गया था। जैसे सैटरडे को नहीं छुट्टी जल्दी हो जाती है बच्चों की, तो उस टाइम पे आ गया था वो। तो उसकी क्या जल्दी छुट्टी हो गई, तो उस टाइम से वो मिसिंग है, बिल्कुल 2 दिन से मिसिंग चल रहा था। 2 दिन बाद एक बंदा मतलब अपने फ्रेश होने के लिए गया वहाँ जंगल में, तो उसको मिला एक पैर, किसी मतलब झाड़ी से पैर निकला हुआ मिला उसको। उसको लगा किसी बच्चे का होगा, कोई बच्चा ऐसे ही पड़ा होगा। तो उसने सोचा चलो ठीक है, इस बच्चे को जगा देते हैं, चलते हैं इसको घर ले करके। तो फिर क्या हुआ कि वो जैसे ही उसने पैर को खींचा, वो पैर अचानक से उसके हाथ में आ गया। वो पैर अचानक से उसके हाथ में आ गया। वो कटा हुआ पैर था एक बच्चे का और वो अमावस्या की रात थी। तो वो बड़ा डर गया, उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दी वो बात। अच्छा, मंगेश भी मिसिंग चल रहा था, तो वहाँ पे और बॉडी पार्ट्स मिले। वो बॉडी पार्ट्स आप बताए थे कि वो मंगेश के ही बॉडी पार्ट्स हैं। तो स्निफर डॉग्स को छोड़ा गया। स्निफर डॉग्स ने क्या किया कि वो पहले मंगेश के घर में चले गए, मतलब मंगेश के बॉडी पार्ट्स ढूंढ करके मंगेश के घर गए। फिर उसके बाद दूसरी बार उनको छोड़ा गया कि उनको लगता है कोई मिस्टेक हो गई होगी। फिर दूसरी बार छोड़ा गया, फिर वो मंगेश के घर में चले गए। फिर पुलिस को घर पे डाउट होने लगा, क्योंकि एक्चुअली उसके घर पे फादर थे, फादर बहुत दुखी थे, बहन बहुत दुखी थी। जो उसकी मदर थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि मतलब उनको संभालना मुश्किल हो गया था। और प्लीज़ यार, किसी भी मदर का जो बच्चा होता है ऐसे कुछ हो गया तो जानवर हो या इंसान, भाई बुरा बहुत लगता है। माँ को खासकर बहुत बुरा लगता है यार। एक माँ का दर्जा, एक माँ की लाइफ अपने बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होती है। उसके लिए उसकी लाइफ नहीं, उसके बच्चे की लाइफ प्रीशियस होती है। लेकिन अब आगे का जो है ना, वो सुन के आपको भी काफ़ी हॉरर फील आने वाली है। तो शुरू करते हैं आगे बढ़ते हैं अपने अगले अगले पड़ाव पे। पुलिस हर तरफ चेकिंग करना चालू कर देती है। कुछ कैमरा, जो ज्वेलरी शॉप में कैमरा लगे हैं उसमें देखना, तो उसमें उसको एक बैगर मिला उस टाइम का, मंगेश के स्कूल आए टाइम का। उस बैगर के हाथ में एक बैग था काफ़ी बड़ा, जो बहुत भारी था। जैसे उसमें मंगेश के बॉडी पार्ट्स था, मंगेश खुद था उसके अंदर। तो उनको ये लगा कि कुछ हो सकता है, और लोगों से पूछने के बाद फिर उन्होंने पता किया कि एक जो लड़का था उसका नाम था शिवम नाम था उसका नाम, शिवांग या शिवम नाम था। वो लड़का डेली उसके माता पिता घर आता जाता रहता था। तो उसको कस्टडी में लेके तुरंत उससे पूछा गया कि अगर तुम्हें जो जो पता तुम सच सच बता दो, वरना हम तुम्हें रख लेंगे थाने के अंदर ही और तुम्हें यहाँ से जाने कहीं नहीं देंगे। तो उसने कहा वो तो मेरे सगे मामा मामी हैं, मतलब जो मंगेश के पेरेंट्स हैं वो उसके सगे मामा और मामी हैं। मैं तो वहाँ जाऊँगा ही, क्योंकि मैं उनके यहाँ काम करता हूँ और मेरा मतलब जो मैं डेली की भी खेती ऑल वाला काम करता हूँ वो सिर्फ अपने मामा मामी का करता हूँ। फिर उन लोगों को और कुछ नहीं पता चला। फिर उन्होंने, पुलिस वालों ने फिर उसको रख लिया। फिर उससे कहा कि देखो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, तुमने मंगेश को कैसे मारा है, सब अब कुछ सच 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 बता दो वरना तुम्हारा एनकाउंटर तो तय है। पुलिस ने अपने तरीके से उसको भड़का दिया और वो भड़क भी गया।
उसने क्या किया, सारा सच बता दिया। अब जो सच मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहने लगा कि मैं उस टाइम जाता था जब मेरे मामा घर पे नहीं होते थे, और अपनी मामी से जा कर के खाना पीना खाए टाइम बात करता था, बातें करता था। धीरे धीरे उन लोगों की दोस्ती हो गई, धीरे धीरे उन लोगों के अंदर मतलब फिज़िकल इंटीमेशन चालू हो गए उन दोनों के। मतलब वो दोनों एक दूसरे से फिज़िकली इंटीमेट होने लगे, और लगभग 1 महीने तक ये सब चलता रहा। फिर उसने अपने एक दोस्त जितेंद्र को ये सब बताया कि मेरी मामी से इस तरीके से सब चलता है। तो वो भी एक्साइटेड हो गया, उसने कहा अपनी मामी से पूछो, मैं भी आऊँगा अब कल से। तो उसने अपनी मामी से पूछा, उसकी मामी ने हाँ भी कर दिया। तो कभी कभार बारी बारी से कभी ये दोनों लोग मिल करके जाते थे, दोनों मतलब फिज़िकली इंटीमेशन होने। एक दिन मंगेश अचानक से स्कूल से जल्दी आ गया। एक्चुअली उसकी दीदी की शादी हो गई, तो वो जा रही थी अपना मतलब ना घर पे चली गई थी, उसके फादर थे नहीं। वो मंगेश स्कूल जल्दी से आ गया। अच्छा, वो फ्रेश होके भी उस समय जल्दी आ गया, क्योंकि स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई, तो वो फ्रेश होके भी जल्दी आ गया अपना। तो उसने इन लोगों को रूम में देख लिया। मंगेश के हाथ से उसका पानी का बॉक्स छूट गया। जितेंद्र को गुस्सा है, जितेंद्र के पास एक रॉड रखी हुई थी, उसने उस रॉड को उठाया, तुरंत मंगेश के सर पे हिट कर दिया, जिससे मंगेश की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। फिर सबको लगा कि अब क्या करें, तो मंगेश की मदर ने उसके बॉडी पार्ट्स को कट करके, चॉप करके छोटे छोटे पीसेस से, हाथ पैर उंगलियां सब कुछ को उठा के ज़मीन में फेंक दिया। मतलब वहाँ जंगल की ज़मीन में उठा के फेंक दिया, या फिकवा दिया उससे, जितेंद्र से, कि तुम जाओ और इसको फेंक के आओ। मतलब जो मदर अपने बच्चे के मरने पे रो रही थी, उसी मदर ने अपने बच्चे को टुकड़ों में काट के फेंका था। यार ये सुन के ना मेरी भी हालत बहुत ख़राब हुई थी। पाँच साल के उस बच्चे की लाश वहाँ उस जगह पे मिली, और पुलिस ने इन सबको अरेस्ट कर लिया, और इसी के साथ इंडिया का द मोस्ट हॉरिफाइंग और डिस्टर्बिंग केस बंद हो गया। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, और सतर्क रहिएगा अपने आसपास, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। नमस्ते। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।